बादल बन रहे हैं, शायद बारिश भी हो, सुनने में तो यही आया। सब लोग ये दुआ करें हमारे घर में कि जो है ईद जो है फ्राइडे को ना बने, सैटरडे को ही बने, क्योंकि अभी तक कपड़े जो हैं कितने कपड़े रहते हैं सिलाई होने वाले, और अभी तक हमारी कुछ ख़ास तैयारी नहीं है, मेहंदी भी नहीं अभी आई। और सोच रहे हैं कि हम लोग शायद चक्कर लगा लें, अगर कल ईद नहीं बनती तो बाज़ार का चक्कर लगा लें। अब मुकद्दस का है ना, मुकद्दस फ्री हो तो फिर तो आज ही हम लोग लगा लें चक्कर, जो चीज़ें रह गई हैं वो ले आएँ। बट अभी तक मुकद्दस का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, वो कह रही थी मैं बताऊँगी। ये आज अम्मी कोई अजीब ही किस्म के नस्ल के जो है, अजीब किस्म के आज कोई अजीब नस्ल के कबाब बना रही हैं। अब इसका क्या कबाब बनेगा, ये बिल्कुल पानी कर दिया है। ये सूजी के, बेसन के, बेसन और आलू किधर है बाय द वे, अभी डलेंगे। अच्छा, तो अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके बनेंगे कैसे, ये तो बिल्कुल पानी है ये। अच्छा, ये अब जी वो सारा का सारा जितना वो था ना मिक्सर, अब ये चला गया पैन में। अब अभी इस पॉइंट पे आ कह रही है दुआ करें। मैं ये दुआ कर रही हूँ पैन न बर्बाद करे। जो ये मुकद्दस तैयार हुए वे देखना फिर कहना। अभी जितना मजाक उड़ा सकते उड़ा। मेरा तो आसा नहीं रुक रहा नहीं वाकई। अच्छा, ये डाला क्या क्या है ये तो बताएं। ये सूजी है, बेसन है, हाँ, और साथ में सब्ज मिर्चें, प्याज, हाँ, और सारे मसाले जो बस ये वाकई हो ही जा रहा है। अच्छा, हाँ। अच्छा किया गया हमको ये भी बताए ना, सूजी को सूजी को ना ड्राई रोस्ट किया, सूजी को ना ड्राई रोस्ट किया। मतलब आधा कप सूजी थी ना, तो बीच में मैंने क्या डाला है, 1 कप मैदा। मैदे को ऐसे नहीं, मैदा नहीं, बेसन, सॉरी बेसन, वो तुम लोग मेरे दिमाग पे चढ़ी हुई हो। तो नहीं अभी मैं तो खड़ी हूँ, किधर दिमाग पे चढ़ी है। चले बताए आगे। हो नहीं गई, जो हो गई है। हाँ हो गई है। अच्छा फिर आगे हाँ यार उसको बेसन को नहीं भूनना, हाँ। ड्राई रोस्ट नहीं करना, सिर्फ सूजी को करना है। अच्छा, फिर इसको ना वो सारे मसाले सब कुछ डाल के ना, तो इसको बिल्कुल वो दिखाया नहीं है मैंने, पतला पतला इसको हाँ, पानी डाल के बैटर करना है, तैयार करना है। फिर उसको 20-25 मिनट ना, 20-25 मिनट इसको छोड़ दें। भाई ये सूजी जितना इसमें ना फैलना है फैल जाए। अच्छा, मुकद्दस की तरह जितना फैल सकती है फैल ले। ठीक है, उसके बाद इसको ऐसे पैन में डाल के ऐसे हल्का सा जाए ना, ये डो तैयार हो रही है। अच्छा, हल्का सा ऑयल डाल के इसको। तो ये अब आलू बॉईल हुए हैं, ये अब आलू भी जो है ना इसके अंदर डालेंगे मैश करके। अभी तो अच्छा, अभी जो है ना धुआं निकल रहा है इसमें से, पता नहीं नजर क्यों नहीं आ रहा, कैमरा हमारा इतना आउट क्लास नहीं है शायद इसलिए। और ये अम्मी डाल रही हैं पुदीना, एंड ये अब अम्मी इसके अंदर डाल रही हैं पुदीना, और धनिया जो है ना हम लोग लेके आएंगे भी हवेली से तोड़ के, तो वो भी इसके अंदर जाएगा, धनिया और पुदीना, और बाकी सब चीज़ें ऐड हुई हैं, नमक मिर्चें जो भी मसाले वगैरह हैं वो डले हुए हैं। चलो जी, ये बन गई हैं टिक्कियाँ। आप जब फ्राई करेंगे तो फिर देखेंगे। अभी तो अम्मी खुश हो गई हैं कि देखो कितनी अच्छी बन गई है, लेकिन अब जब फ्राई करेंगे ना, सही फ्राई हुई तो पता चलेगा, ये ना हो कि टूट जाए, तो ही पता चलेगा। यार खुशबू सुन यार, ये खुशबू मशो इन कबाबों में कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन ये वाला मैंने फ्राई किया था इसलिए इसमें मसला हो गया कि मैंने ठंडे ऑयल में ही फ्राई डाल दिया था। ये बाकी जो है तो बाकी ये हो गए। अम्मी खुश हैं कि अम्मी का जो है ना क्या हो गया, मिशन अकम्प्लिश्ड, तो अम्मी खुश हैं, अम्मी खुश हुआ हाँ। ऐसा लगता है मैं हवाओं में हूँ आज, इतनी खुशी नहीं। सूजी, बेसन और आलू के कटलेट्स। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि इमली और आलू बुखारे वाले जो शरबत है उसमें गुड़ डालें चीनी के बजाय, तो फिर मैंने गुड़ डाला था और इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट था।
साथ में दही फुल्कियाँ बनाई थी हम लोगों ने, और हमारा अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हो रहा था कि क्या करेंगे। अगर कल ईद बन जाती है तो क्या होगा कि हम लोगों की शॉपिंग अभी रहती। मेहंदी भी लाने वाली थी, दाल चावल बॉईल किए थे और साथ में पकौड़े। तारी करने के बाद अभी वो रूहते हलाल कमेटी वाले जो बाबा जी होते हैं वो लोग बैठे हुए थे, तो हम लोगों ने पहले ही कहा कि क्या पता वो लोग रात के 12 बजे चांद निकाल ही के ले आए, तो हम लोग चले जाते हैं बाज़ार। वैसे भी मुझे मेहंदी वगैरह चूड़ियाँ वगैरह जो है ना वो चांद रात पे जाके लेके आना पसंद है। हम लोग जब पिंडी रहते थे तब तो वहाँ हमारे बहुत घर के करीब था बाज़ार, तो हम लोग अगर ईद वहाँ कभी करते थे तो रात को ही जाके चीज़ें लेके आते थे और बड़ा मज़ा आता था। स्टॉल्स वगैरह लगे होते थे मेहंदी के, वहाँ पे मेहंदी भी लगा रहे होते थे। तो खैर हम लोग गए वहाँ पे बाज़ार चीज़ें लेने के लिए। शुक्र है बाज़ार खुला हुआ है और रश भी काफ़ी है, लेकिन इस दफ़ा प्लस पॉइंट ये हो गया था, जो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि जगह जगह पे पुलिस वाले खड़े हुए थे और वो चेकिंग कर रहे थे कि बग़ैर फैमिली के कोई भी अंदर ना जाए, तो ये बहुत अच्छा हो गया था। इधर मैं दुपट्टे वगैरह मैच कर रही हूँ, जो कि सबसे मुश्किल काम है। नलकियाँ लेना, लेसेस मैच करना, यानी कोई चीज़ भी मैच करना बड़ा ही मुश्किल है। बाज़ार में तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था कि सुबह है या रात है, क्योंकि लाइट्स वगैरह इतनी ज़्यादा थी और रश भी उसी तरह से था जिस तरह से नॉर्मल होता है सुबह। और दुपट्टे ही नहीं मिल रहे तो शुरुआत ही बुरी हो गई है। ये भी बंद ही है, शॉप खुली है। हमारे चीज़ें ना पूरी हुई हैं एंड टाइम तक भी। उसको बताओ कि बिल्डिंग नहीं है उन्होंने बनाना। एक दुपट्टा मैच हो गया और एक फिर भी रह गया, अब उसके लिए घूमो फिरो। इस दफ़ा मेहंदी हमें कोई भी ख़ास मिल ही नहीं थी। सारी मेहंदी ऐसे थी जैसे अर्क है, और वो इतनी ख़राब होती है ना, और कहीं कहीं पूरे बाज़ार में मेहंदी वो वाली सही वाली नहीं मिल रही थी। फिर हम लोग जी $1 शॉप पे गए कि वहाँ से बच्चा पार्टी के लिए कुछ चीज़ें ले लेंगे, और ख़ुद भी हम लोगों ने कहा कि कुछ ज्वेलरी वगैरह देख लेंगे। अच्छी हुई तो खैर हमें कुछ पसंद नहीं आया वहाँ से, बस बच्चों के लिए घड़ियाँ और ये पर्स वगैरह लिए। और यहाँ पे मैं ज्वेलरी देख रही थी कि कुछ ख़ास निकल आए काम की, और ये जूते भी $1 शॉप पे उसी तरह से लगे हुए थे 220 के। चलो जी, अब थोड़ा थोड़ा आसरा हो रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ हमने ख़रीद लिया है, और ये हमने क्या गोलगप्पे देख लिए। खाएगा ना, खाते हैं। हाँ जीशान वालों के ट्राई करने थे हमने तो। ये बच्चियों के फ्रॉक्स मुझे इतने प्यारे लगे, पठानी फ्रॉक्स। हम लोगों ने जीशान वालों के गोलगप्पे खाने थे, लेकिन उनके पास रश काफ़ी था और जिससे हमें अंदाज़ा हुआ कि वाकई उनके गोलगप्पे मज़े के होते होंगे। फिर खैर हम लोगों ने इतना वेट नहीं कर सकते थे, तो हम लोग जिधर से पहले खाते थे वहीं गए और वहाँ पे हम लोगों ने गोलगप्पा पार्टी की। खल्लास। अब सीधा चलते हैं। थे तो बहुत मज़े के, लेकिन आज मिर्ची बहुत ज़्यादा तेज़ थी आज, सही स्पाइसी। वाव। ये लोग मुझे बोल रहे तुम ओवर एक्टिंग कर रही हो। ये है ही ओवर एक्टिंग की दुकान में, बहुत ओवर एक्टिंग। यार पैसे काट लो इसके 50 रुपए ओवर एक्टिंग के। ये देखो, ये मैं पिछले ब्लॉग में जो डाला था ये वाकई जला हुआ है। अंकल फुल दुखी चल रहे हैं, सही दुखी गाना लगाया था।
छोटा सा दूल्हा। चलते हैं घर की, जो भी ले लिया है। आइसक्रीम खाने का बहुत दिल था, लेकिन ये देखो बिल्कुल ही अब बाजार बंद हो गया। तो अली डांट रहा है कि चलो घर, तो अली कह रहा है कि चलो अब वापस, टाइम काफी हो गया, तो इसलिए बस अब हम लोग निकलते हैं। जो चीजें तकरीबन सारी ले ली हैं, मेहंदी वगैरह, चूड़ियां जो रह गई थी वो भी ले ली हैं। ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि हम लोग गए कौन कौन थे। मैं और कायनात गए थे अली के साथ बाइक पे। पहले हमारा प्लान था कि हम 2 जो लोग हैं वो अली के साथ चले जाएंगे और 2 जो हैं वो जाजिब के साथ चले जाएंगे, लेकिन जाजिब का ये था कि मैं अपने दोस्तों के साथ निकला हुआ हूँ, तो फिर मैं और कायनात ही आ पाए थे। मुकद्दस और अनुषा नहीं आ पाए थे। मुकद्दस ने भी हमें कुछ चीज़ें बोली हुई थी, लेकिन हम लोग उसको पिक्चर्स और वो चीज़ें बना के भेज रहे थे, लेकिन उसको पसंद नहीं आ रही थी। तो फिर उसने कहा कि आप लोग आ जाओ वापस, अगर ईद बन जाती है तो फिर तो मैं यही पुरानी कुछ चीज़ें चला लूँगी, और अगर नहीं बनती तो फिर मैं कल जाके जो है ना बाज़ार से चीज़ें ले आऊँगी। तो ईद नहीं बनी थी, हमें पता चल गया था। हम बाज़ार थोड़ा जल्दी निकल गए थे कि शायद ये लोग ईद बना ही दें, लेकिन नहीं बनाई थी। तो इस वजह से फिर हम लोग आ गए आराम से कि चलो थोड़ी टेंशन फ्री होके कि अब तो कल का दिन भी है, अगर मुकद्दस ने लेना होगा कुछ तो वो ले लेगी। बाकी आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। दुआओं में ख़ुसूसी याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।